खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं अदब की एक ऐसी कहानी की जो ज़ाती तब्दीली और नशोनुमा के गिर्द घूमती है, यानी जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। नॉवल की शुरुआत ही इस मशहूर ज़माना लाइन से होती है और यही एक जुमला हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां शादी, पैसा और समाजी हैसियत ही सब कुछ है। अच्छा, तो पूरी कहानी की बुनियाद क्या है? ये दरअसल दो बड़ी ताकतों का टकराव है। एक तरफ है मिस्टर डार्सी का गुरूर जो उनकी ऊंची समाजी हैसियत से आता है, और दूसरी तरफ है एलिजाबेथ बेनेट का तासुब जो एक जख्मी अना के बाद फौरी तौर पर बन जाता है। तो उनका सफ़र शुरू होता है एक मकामी बॉल डांस पार्टी से। यहीं पर पहली मुलाकात में तासुरात कायम होते हैं और यहीं से दोनों के दरमियान एक लकीर खिंच जाती है। एक तरफ तो अमीर मिस्टर बंगले हैं जो अपने चार्मिंग अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं, खास तौर पर बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जेन का। लेकिन उनके दोस्त मिस्टर डार्सी का रवैया बहुत सर्द और मगरूर होता है, और बात यहां तक पहुंचती है कि वो एलिजाबेथ की सबके सामने तौहीन कर देते हैं, जो बदकिस्मती से एलिजाबेथ खुद भी सुन लेती है। और बस डार्सी के उस एक मगरूर जुमले ने एलिजाबेथ के दिल में उसके खिलाफ एक पक्का तासुब पैदा कर दिया, और यही चीज उनके मुस्तकबिल के हर ताल्लुक की बुनियाद बन गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शुरू के मनफी तासुरात कैसे वक्त के साथ साथ मजीद गहरे होते जाते हैं। झूठ और तकब्बुर की वजह से उनके दरमियान फासला और भी बढ़ जाता है। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, मिस्टर विकम, जो बहुत दिलकश है। वो एलिजाबेथ से दोस्ती करता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जो डार्सी के बारे में एलिजाबेथ के तमाम मनफी ख्यालात को जैसे सच साबित कर देती है। वकम खुद को एक मजलूम के तौर पर पेश करता है, और उसकी कहानी इतनी जबरदस्त होती है कि एलिजाबेथ फौरन उस पर यकीन कर लेती है। इसके बाद डार्सी के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। ये नफरत और यकीन उस वक्त इंतहा पर पहुंच जाता है जब डार्सी बड़े तकब्बुर से एलिजाबेथ को शादी की पेशकश करता है। वो ना सिर्फ एलिजाबेथ के खानदान की समाजी हैसियत की तौहीन करता है, बल्कि ये भी मानता है कि इसी ने अपनी बहन जेन और अपने दोस्त बंगले को अलग किया था। लेकिन एलिजाबेथ के गुस्से से भरे इनकार के बाद डार्सी कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक ऐसा कदम जो एलिजाबेथ की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो कोई बहस नहीं करता, कोई सफाई नहीं देता, बस खामोशी से एक खत एलिजाबेथ को थमाता है और चला जाता है, और उसे कहानी के दूसरे रुख के साथ अकेला छोड़ देता है। तो इस खत में था क्या? इसमें दो बड़ी चौंका देने वाली हकीकतें थीं। पहली ये कि असल विलन दिकम है, और दूसरी ये कि जेन के मामले में डार्सी के इरादे बुरे नहीं थे, भले ही उसका तरीका गलत था। ये सच्चाई जानने के बाद एलिजाबेथ को एक बहुत मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है। उसे अपने ही फैसले और अपने तास्सुब पर दोबारा गौर करने पर मजबूर होना पड़ता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये अहम मोड़ दोनों किरदारों में एक हकीकी और वाज़ेह तब्दीली लाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि उनके अमल में एक साफ नजर आने वाली तब्दीली है। और ये टाइमलाइन इनकी तब्दीली को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। शुरुआत खत से होती है, लेकिन पेम्बरली का दौरा और फिर खानदानी बहरान के दौरान उनके अमल इस बात का सबूत हैं कि वो वाकई बदल चुके हैं। वहां जाकर एलिजाबेथ को एक बिल्कुल ही नया डार्सी नजर आता है, एक ऐसा शख्स जो इस मगरूर आदमी से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसे वो जानने का दावा करती थी। और फिर उसके खानदान को रुसवाई से बचाने के लिए इसकी खामोश और बेगर्ज मदद, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसके गरूर की जगह अब हकीकी हमदर्दी और अच्छे किरदार ने ले ली है। और ये सब हमें कहानी के अंजाम की तरफ ले जाता है, जहां दोनों किरदार अपनी अपनी खामियों पर काबू पाकर आखिरकार एक बराबर सतह पर मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत और इज्जत मुमकिन है। सबसे पहले तो डार्सी अपनी माजी की गलती सुधारता है, जो उसकी नई आजिज़ी और दूसरों की खुशी के लिए उसकी फिक्र को जाहिर करता है। ये टेबल देखें, इससे इन दोनों के सफ़र का पूरा खुलासा समझ में आ जाता है। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों को सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी पुरानी सोच को मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ा। इसकी पहली मगरूराना पेशकश और दूसरी आजिज़ाना पेशकश के दरमियान फ़र्क ही सारी कहानी बयान कर देता है। अब वो एलिजाबेथ से मोहब्बत को एक समाजी नाकामी नहीं, बल्कि एक गहरी ज़ाती ख्वाहिश समझता है। और आखिर में यह कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शायद ज़िंदगी में सबसे बड़ी तरक्की सही होने में नहीं, बल्कि ये मानने की हिम्मत रखने में है कि हम गलत थे।